बुंदेलखंड, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग की खुफिया सर्वे रिपोर्ट बताएंगे। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस किस स्थिति में है और कौन किस पर भारी है, देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट में। तेजी से सियासी समीकरण इस चुनाव में बदल रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को बदला है। अब बात हम बिंद और बुंदेलखंड की करेंगे, जहां पर लगातार सियासी समीकरण को बदलने का काम बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। अभी किस तरीके के सियासी समीकरण वहां पे बने हुए हैं, उसके लिए हम तमाम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस सीट पर, कहां पर, कितने पर बीजेपी और कितने पर कांग्रेस है। तो ये गणित पहले आप देखिए। एमपी का सियासी समीकरण। 2018 विधानसभा चुनाव। विंध्य में 30 सीटें, 24 बीजेपी, 6 कांग्रेस के पास। यहां 2013 के चुनाव में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 11 और बसपा को 2 सीटें मिली थी। एमपी का सियासी समीकरण। 2018 विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड में 26 सीटें, 17 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 1 बसपा और 1 सपा। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें ही मिली थी। अब हम खुफिया रिपोर्ट के इनपुट को देख लेते हैं कि आखिरकार विंध्य में किस तरीके का मौजूदा स्थिति में समीकरण बन रहा है। हालांकि विंध्य क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ कही जाती है, लेकिन हम रिपोर्ट पर नज़र डालें तो रिपोर्ट के अनुसार विंध्य में कांग्रेस मजबूत स्थिति में एक बार फिर जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इस तरीके के इनपुट इस रिपोर्ट में मिले हैं। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिस तरीके से जो पिछले दिनों पेशाब कांड का मामला सामने आया था या फिर आदिवासियों के साथ जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसने तमाम स्थितियों को रिकवर करने का काम किया और समय पर कार्रवाई भी की है। रिपोर्ट में यदि हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर जो है बताई जा रही है। जिस तरीके के इनपुट हमें इस रिपोर्ट के अनुसार मिले, यहाँ पर कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए यहाँ पर फिर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो ये समीकरण इस रिपोर्ट के अनुसार सामने आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, संगठन तंत्र की शक्ति जो बूथ स्तर तक पहुंच गई है और हमारी सरकार की जीवन को बदलने वाली योजनाएं जो अंतिम पंक्ति में गांव, गरीब, किसान की बदली है। और जब ये दोनों शक्ति मिलती हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी और हमारे जितने भी सामूहिक नेतृत्व हैं, हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, इन सब की जब शक्तियां मिलती हैं तो वो चुनाव की जीत का फॉर्मूला होता है। इस बार इन्हीं शक्तियों के आधार पर हम 51% वोट शेयर और 200 से अधिक सीटों का लक्ष्य हासिल करेंगे। देखिए, गुजरात फार्मूला या ये सारे फार्मूले कर्नाटक में फेल हो चुके हैं और कर्नाटक, हिमाचल में इस तरह के इनके सारे फार्मूलेबाजी जो ये करते हैं वो फेल हो चुकी है। तो अब जो है मध्य प्रदेश में उनका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो यहाँ तो पहली चीज़ ये है कि स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस योग्य नहीं है कि उस पर वोट मांगे जाएं। तब यहाँ परिस्थिति कोई बचती नहीं है। विंध्य और बुंदेलखंड में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार विंध्य में कांग्रेस पूरी दमखम से उतर रही है। सियासी समीकरण कुछ यही बता रहे हैं कि अभी चुनाव में समय है और बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। जनता के लिए योजना और वादे जरूर आने वाले समय में यहाँ की सियासी तस्वीर को बदल सकते हैं। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।